हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज को चलिए आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। बस आपको 2 सेकंड के अंदर उत्तर निकाल कर दिखा दूंगा। आप केवल देखेंगे, मैं सवाल को लिखूंगा, केवल आप देखते रहिए, 2 सेकंड में आपको उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, एक किसान है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें तथा दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, पूरे झुंड की 1/4 तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती है। 1/5 गायें तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती है। चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती है। तो n का मान कितना है? n का मान कितना है? ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो दोस्तों देखो, सवाल को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लो, फिर इसके बाद तो मैं इसमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा कि आप देखते ही इसका उत्तर निकाल कर रख देंगे। बस 2 सेकंड का केवल काम है। 2 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लो। एक किसान अपनी गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। मान लीजिए कोई किसान है, अपनी गाय के झुंड उसके पास है, तो उसके 4 पुत्र हैं। तो 4 पुत्रों में इस प्रकार उसको बांटता है कि पहले पुत्र को 1/2 मतलब आधा, दूसरे पुत्र को क्या होता है, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5 और चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती है। ठीक है ना? एलसीएम, ठीक है ना? पहले पुत्र को कितना मिला? 1/2 गाय, ठीक है ना? फिर इसके बाद दूसरे पुत्र को 1/4, फिर तीसरे पुत्र को 1/5, चौथे पुत्र को 7/1, 7 गायें, ठीक है ना? अब क्या करो, इसका ले लो एलसीएम। 4 × 5 = 20, क्या हो गया? 20 एलसीएम आ गया। कितना हो गया? 20 एलसीएम आ गया। और चौथे पुत्र को कितनी गाय मिली? 7 गाय मिली। बस 7 का कर दो इसमें गुणा, बस 20 7 140 आ गया आपका उत्तर। बस यही आपका आंसर है, 140 ही आपका आंसर आएगा। देखा कितना आसान तरीका है। बस क्या करो कि आप पहले पुत्र को 1/2 गाय मिली, 1/2 रख दो। दूसरे पुत्र को 1/4, 1/4, फिर इसके बाद 1/5, फिर चौथे पुत्र को 7 गाय मिली कि नहीं मिली? अब इसके बाद इन सभी का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम में चौथे पुत्र को 7 गाय मिली, 7 का कर दो मल्टीप्लाई, 140 आ गया। बस 140 गाय थी उसके पास, ठीक है ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, कितना शॉर्ट ट्रिक लगा के बताया हूँ इस सवाल को। बस आप क्या करेंगे, केवल सवाल को देखेंगे और उत्तर निकाल कर रख देंगे। 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में एक लड़के से दी गई संख्या को एक परीक्षा में एक लड़के से दी गई संख्या को मैं एक लड़के से दी गई संख्या को 7/19 से गुणा करने के लिए कहा गया। दी गई संख्या को 7/19 से गुणा करने के लिए कहा गया। 7/19 को क्या करने के लिए कहा गया? गुणा करने के लिए कहा गया। गलती से उसने दी गई संख्या को 7/19 से भाग दे दिया। गलती से उसने दी गई संख्या को 7/19 से भाग दे दिया। 7/19 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त हुआ। और सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। परिणाम प्राप्त हुआ। सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त हुआ। संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है? अंकों का योग क्या है? बस मैं इस सवाल की ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको दिखा दूंगा कि बस आपके सामने उत्तर निकलकर 2 सेकंड के अंदर ही आ जाएगा। देखिए, एक परीक्षा में एक लड़के से दी गई संख्या को 7/19 से गुणा करने के लिए बोला गया, तो उसने क्या कर दिया कि उस संख्या को 7/19 से भाग दे दिया। गलती हो गई उससे, ठीक है ना। इसके बाद जो उत्तर मिला वो 624 अधिक था सही उत्तर से, ठीक है ना। तो परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक। संख्या के अंकों का योग हमको क्या करना है? याद करना है। तो क्या करो कि मान लो उस संख्या को, मान लो कोई संख्या होगी जिसको 7/19 से क्या करने के लिए? गुणा करने के लिए बोला गया। तो आप क्या करो, अगर देखो ये 7/19 से भाग देगा, मान लो संख्या क्या थी? x थी। x को मैं क्या करूं? 7/19 से क्या कर दूं? भाग दे दूं। तो देखो यहाँ पर बटे 1 करूंगा, फिर इसके बाद x/1 और भाग का उल्टा कितना होगा? गुणा होगा। तो संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। तो 19/7 होगी कि नहीं होगी? तो 7/19 से गुणा करने के लिए बोला गया, तो क्या कर दिया? 7/19 से भाग दे दिया। तो जब 7/19 से भाग दिया तो हमको क्या मिला? 19/7 मिला, ठीक है ना। अब क्या करो आप? 19 और 7 का क्या कर लो? ले लो एलसीएम, ठीक है ना। 19 और 7 का एलसीएम। तो 19 7 कितने होते हैं? 133 होते हैं, ठीक है ना। 133। अब 133 का पहले 7/19 निकाल दो। 7/19। फिर 133 का 19/7 निकाल दो, ठीक है ना। 133 का 7/19 पहले निकालो, फिर इसके बाद 133 का 19/7 निकालो। तो 19 7 19 एकम 19, ठीक है ना। 19 7 133, ठीक है ना। फिर 7 19 हम, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? 7 7 49 और ये क्या हुआ? 19 19 हम 361। देखो इसके बीच का अंतर देखो कितना है। इसके बीच का अंतर 361 में 49 निकाल दो। 361 माइनस 49, देखो 11 में 9 2, ठीक। 5 में 4 1, ये 3, ठीक है ना। 3 हो गया। तो कितना मिला? 312। यहां पर मिला 312। अगर 312 कितने के हैं? 312 अगर 624 के हैं, 624, तो 312 एकम 312, 312 दूना 624। तो एक बराबर कितने के हुए? 2 के हुए। तो संख्या हमको क्या मिली थी? 133। 133 इंटू 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
तीन दो एक कम दो, 266 आ गया आपका उत्तर, 266 आ गया। परंतु एक बात ध्यान रखना, अंकों का योग बोला है, तो अंकों का योग क्या होगा, पहले 2 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 2 18, सॉरी यहाँ पर 6 6 12 2 14 है, 14। अब आपका आ गया आंसर, कितना होगा आंसर, 14 होगा। बिल्कुल दिमाग में यहाँ पर बिठा लो। एक बार और समझा दूं, चलिए एक बार और समझा देता हूं। देखो क्या किया, उसने 7/19 से इसको गुणा करने के लिए बोला गया, तो 7/19 से कर दिया वो भाग, ठीक है ना। तो 19 और 7 का क्या कर लो, पहले ले लो आप एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, 133। 133 का पहले 7/19 निकालो, फिर 133 का 19/7 निकालो। तो यहाँ से 19 से कम 19, 19 सत्ते कितने होते हैं, 133। तो ये कट गया, 7 7 49 हुआ। फिर इसके बाद 7 19 ये कट गया, तो 19 19 361 हुआ। अब इन दोनों के बीच का अंतर 312 है कि नहीं है। 361 में 49 निकाल दो, 312 ही मिलेंगे। अब 312 बराबर अगर 624 दिया है, 624 अधिक है ना, 624 दिया है, तो 312 कम 312, 312 दूना 624, ठीक। तो ये एक बराबर 2 मिल गया। अब एक बराबर अगर 2 है तो 133 बराबर कितना होगा, 133 में 2 का कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना 266। लेकिन हमसे पूछा है अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, तो संख्या तो 266 मिली, परंतु इसके अंकों का योग 2 + 6 बराबर 14 हो गया, ठीक। अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगली सवाल उठाते हैं, वो भी इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाएंगे, केवल आप देखेंगे और उसका उत्तर निकाल कर रख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है ना। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 5/14 को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, 14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है ना, ज्ञात करने को कहा गया। लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4, ठीक है ना, क्या है 5/4 है, तो 5/4 निकाल लिया 5/4 निकाल लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया, सही उत्तर से 25 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या है, बस यही लिख दो। तो संख्या क्या है, देखो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, बस आपको शॉर्ट ट्रिक केवल लगाना है और हल करके दिखा देना। देखो एक छात्र को एक संख्या का 5/14 निकालना था, तो उसने भूल बस क्या किया कि 5/4 निकाल दिया, गलती हो गई उससे, ठीक है ना, तो निकाल दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक हो गया। तो संख्या क्या है ये हमको दिखाना है। तो क्या करो आप कि 14 का और क्या करो, देखो अगर ये 5/14 से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो ये 5/4 से क्या कर दिया। दोस्तों हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है, बस आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है और सवाल को क्या कर देना है, हल कर देना है। आइए मेरे साथ देखिए, बोर्ड पर बिल्कुल नजरें गड़ा लो, मैं इस सवाल की भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। इससे पहले वाली सवाल सेम इसी टाइप की सवाल थी, अब इसको भी तो आप हल कर चुके होंगे, लेकिन आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए
5/14 है और 5/4 है। क्या कर दिया, उसको 5/14 से गुणा करने को कहा गया तो भूलवश 5/4 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, गलती हो गई उससे, ठीक है ना। चलो देखो, तो क्या करो, 14 और 4 का ले लो क्या, एलसीएम। 14 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28 होता है, ठीक है ना। कितना होगा, 28 होगा। अब 28 का निकाल दो पहले, 5 कितना, 14 है, ठीक है ना, 5/14। फिर 28 का निकाल दो आप 5/4, 14 दूना 28, 5 4 पंचे 20, 4 छंगे 4 सते कितने, 28। अब ये बराबर 5 दूनी 10 और ये 7 पंचे 35। बताओ इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है ना। तो 25, 35 में 10 निकालोगे 25। अगर 25 क्या हो गया, सही उत्तर से क्या है, 25 अधिक है, तो इससे 25 क्या हो गया, अधिक हो गया। 25 से कम 25, 25 से कम 25। अगर 1 बराबर 1 आया तो देखो संख्या हमने क्या मानी थी, 28 मानी थी, तो 28 इंटू 1 बराबर कितना, 28। लो आ गया आपका उत्तर, 28 ही संख्या इस सवाल का उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूं। देखो आप केवल सवाल को देखोगे, बस अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाकर इसको हल कर दोगे। एक बार और समझाया दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, 14 और 4 का ले लो क्या, एलसीएम। 28 आएगा एलसीएम, 28 का निकाल दो 5/14 फिर इसके बाद 28 का निकाल दो 5/4, तो 14 दूना 28 और 4 सते 28। अब ये 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 35 और 10 का अंतर कितना, 25। लेकिन संख्या भी जो अधिक निकली है वो 25 ही अधिक है, तो 25 बराबर 25। तो 25 से कम 25, 1 बराबर 1, तो 28 इंटू 1 बराबर कितना, 28। आ गया आपका उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक छात्रा एक संख्या को, देखिए सेम टाइप है, बस आपको क्या करना है, बस सवाल को हल करना है। 2-4 सवाल इसी टाइप की आपको हल करा दूं ताकि आपका क्या हो जाए, इससे एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप सवालों को देखकर ही हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक छात्रा एक संख्या को 0.72 से गुणा करने के बदले एक छात्रा, ठीक है ना, एक छात्रा एक संख्या को, एक छात्रा एक संख्या को 0.72 गुणा करने के बदले, गुणा करने के बदले 7.2 से गुणा कर देती है होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। 7.2 से गुणा, 7.2 से क्या कर देती है, गुणा कर देती है, ठीक ना, गुणा कर देती है, ठीक ना, गुणा कर देती है। इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से, इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से, इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से कितना हो गया, 2592 अधिक आता है, 2592 अधिक आता है, 2592 क्या होता है, अधिक आता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या क्या करें, ज्ञात करें, ठीक ना। सवाल समझ में आपके आ गई होगी। क्या करना है, एक छात्र एक संख्या को 0.72 से गुणा करने को बोला गया, तो उसने गलती कर दी, क्या कर दी, 7.2 से गुणा कर दी, ठीक है ना, देती है। तो इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आ जाता है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या करो, सबसे पहले ये देखो 0.72 को आप अगर क्या करो, दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, 72 बटे कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद 7.2 का आप क्या करो, दशमलव हटाओ, 7.2 का दशमलव हटाओगे तो 72 बटे कितने, 10 मिलेंगे।
अब आप क्या करो, इन दोनों का ले लो क्या, एलसीएम, बस एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 100 आ गया। 100 का पहले निकालो कितना, 72/100, ठीक है ना। तो 72 बटे निकाल दो आप 100, फिर 100 का निकालो 72/10, तो 72 बटे कितना 10, ठीक ना, निकाल दो। अब देखो 100 से 100 काटा, 10 एक कम था, 100। अब यहां से क्या मिला, यहां से मिला 72, और यहां से क्या मिला, 72 720, बस 720 में क्या करो आप, 72 निकाल दो, ठीक है ना। 720 में 72 निकालोगे, मैं यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 720 माइनस 72, देखो 10 में 2 जाएंगे 8, फिर इसके बाद ये इसको हासिल दे दिया था, बचा था कितना, 1 11। अब 11 में 7 जाएंगे 4, फिर इसके बाद ये 648, कितना बचा, 648। तो यहां पर लिख देता हूं 648 अगर बराबर है किसके, 5292 के, 5292, 648 अगर बराबर है 5200 किसके, 92 के, तो 648 एक कम 648, और 648 चौको कितने होते हैं, 5292। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 648 कम 648, और 648 चौको 5200 कितने, 92। तो एक बराबर कितना मिला, 4 मिला। संख्या हमने क्या ढूंढी थी, संख्या ढूंढी थी 100, तो 100 का कर दो मल्टीप्लाई 4 से, 100 चौको 400, आ गया आपका उत्तर। देखो 400 उत्तर आ गया, ठीक है ना। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितने पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या करता है, 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक ना, अपनी पुत्री को दिया, भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/4 भाग अपने पुत्री को दे दिया, और 1/5 दान भेंट देता है, ठीक है ना। 1/4 भाग क्या करता है, अपनी पुत्री को दिया, और 1/4 भाग अपने पुत्रों को दिया। 1/4 भाग क्या किया, अपने पुत्रों को दिया। देखो एक व्यक्ति है, अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को देता है, और 1/4 भाग ही क्या करता है, भाग अपने पुत्रों को देता है, ठीक है ना। अपने पुत्रों को देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या करता है, और 1/5 भाग क्या कर देता है, दान भेंट दे देता है, ठीक ना। 1/5 भाग क्या कर देता है, दान भेंट देता है, ठीक ना। 1/5 भाग क्या कर देता है, दान भेंट देता है। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया, ठीक है ना। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया, बस यही हमको क्या करना है, याद करना है। देखो सबसे पहले सवाल को एक बार अच्छी तरह से समझ लो। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग किसको दिया, अपनी पुत्री को दे दिया, 1/4 भाग अपने पुत्रों को भी दे दिया, फिर इसके बाद 1/5 भाग क्या कर दिया, दान में दे दिया, ले जाओ। फिर इसके बाद तो उसने कुल कितना भाग दे दिया, ये हमको याद करना है। देखो क्या करना है, संपत्ति का 1/4 भाग किसको दिया, अपनी पुत्री को दिया, फिर इसके बाद अपनी पुत्री को, फिर पुत्रों को 1/4 भाग दिया, फिर इसके बाद 1/5 भाग क्या कर देता है, दान दे देता है। क्या करो, इन तीनों का ले लो क्या, एलसीएम।
इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, इन तीनों का एलसीएम मिलेगा 20, ठीक है ना। तो यहां पर निकाल लो क्या एलसीएम, तो 20 आ गया एलसीएम। 20 का पहले 1/4 निकालो, फिर 20 का ही 1/4 निकालो, फिर 20 का ही क्या करो 1/5 निकाल दो। 5 चौको 20, चार यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर इसके बाद 5 चौको 20। यहाँ पर क्या मिला 5 मिला, यहाँ पर क्या मिला 5 मिला, और यहाँ पर कितना मिला 4 मिला। देखो क्या किया हमने, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम निकला 20, 20 का 1/4 निकाला तो कितना मिला 5 मिला, फिर 20 का 1/4 फिर निकाला तो 5 मिला, फिर 20 का 1/5 निकाला तो 4 मिला। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 5 5 10 4 कितने 14 है, कितने हुए 14, क्या हुआ 14 हुआ। टोटल कितना भाग हुआ 14 भाग हुआ। तो क्या करना है हमको, क्या करना है 14 भाग तो हमने निकाल लिया, लेकिन टोटल भाग कितना है 20 है। तो क्या करो 14 बटे कर दो क्या 20 कर दो। 14 भाग हमने निकाल लिया, ठीक ना। 14 भाग क्या है टोटल उसने दान दे दिया, कितना भाग टोटल था 20 था। तो क्या करो 2 सत्ते 14, 2 दाहम 20, बस 7/10 आ गया आपका उत्तर। 7 कितना 10 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको और समझा दूं, चलिए एक बार और समझा देता हूं। इसका ले लो पहले एलसीएम, 20 आएगा एलसीएम, 20 का 1/4 5, 20 का 1/4 5, 20 का 1/5 4, ठीक है ना। इन सभी को ऐड कर दो, 5 5 10 4 14, 14 है टोटल, कितने 14 भाग, टोटल भाग 20 है, और 20 में 14 भाग क्या कर दिया दान कर दिया। इसको काट कूट के 10/7 निकाल लो बस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या को 3/5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या को 3/5, इस संख्या को 3/5, 3/5 से 60 अधिक है, 3/5 से क्या है 60 अधिक है, 3/5 से 60 क्या है अधिक है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, ये हमको याद करके दिखाना है। यदि किसी संख्या का तिगुना, ठीक है ना, किसी संख्या का कितना तिगुना, ठीक है ना, किसी संख्या का तिगुना उस संख्या को, इस संख्या को 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, ये हमको याद करके दिखाना है। तो क्या करो, तिगुना मतलब क्या होता है 3, 3/1, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या है, कोई यहाँ पर संख्या x है, x का तिगुना मतलब 3x होगा, ठीक है ना, 3x, उसके नीचे बटे आप कर सकते हैं, लेकिन हमने अब तो आपसे वादा किया है x मानकर नहीं हल करेंगे, केवल हम क्या करेंगे x मानकर तो हल ही नहीं करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि शॉर्ट ट्रिक से सवालों को हल करना है, तो x मत मानो, केवल x मत मानो, केवल 3 ले लो, 3/1, बस संख्या मान लो 3 है, ठीक है ना, तिगुना मतलब 3/1, ठीक। फिर इस संख्या का 3/5, ठीक है ना, 3/5, क्या करो इसका ले लो एलसीएम, 5 आएगा क्या एलसीएम, 5 का तिगुना मतलब 3/1, ठीक है ना। फिर 5 का आप निकाल लो क्या 3/5, ठीक है ना, 3/5, 5 से 5 कटा और यहां से 1 पंजे 5, ठीक है ना। अब यहां से देखो, यहां से मिला 5 तिहाई 15 है, फिर यहां से 3 एकम 3, 15 और 3 का अंतर देखो कितना है 12 है कि नहीं है। अगर 12 बराबर कितना है 60 है, तो 12 एकम 12, 12 पंचे कितने 60, तो 1 बराबर कितना मिला 5 मिला। अगर 1 5 के बराबर है तो संख्या हमको क्या मिली थी 5 मिली थी, तो 5 कितने के बराबर होगा 5 × 5 25 के बराबर, आ गया आपका उत्तर, ठीक है ना। 5 × 5 बराबर किसके बराबर 25 के बराबर होगा। एक बार इसको और समझा दे रहा हूं, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या को 3/5 से 60 क्या है अधिक है, तो वह संख्या क्या है, क्या करो
कि 3 बटे तिगुना मतलब 3/1 हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। 3/1 और 3/5 दोनों में से क्या कर लो, ले लो क्या, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का निकालो 3/1, फिर 5 का निकालो 3/5, ठीक है ना। 5 का 3/1 निकालोगे तो 15 मिलेगा। फिर इसके बाद 5 का 3/5 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखो 15 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 12 है। अगर 12 बराबर 60 क्या है, अधिक है, तो 12 कम 12, 12 पंजे कितने, 60 हुए। तो 1 बराबर कितने का मिला, 5 का मिला। तो 5 बराबर कितने के होंगे, 5 25 के होंगे। बस अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, उसको भी देखता हूं। जैसा कि हम तो आप लोगों को पता है, देखो कितना शार्ट टिक तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर ये सवाल आपके समझ में आ रही है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो। इसके बाद तो आपको ऐसी धमाकेदार ट्रिक मिलेगी कि आप देखकर उनके 2 सेकंड में ही आंसर निकाल कर रख दोगे, ठीक है ना। आप चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लड़के से किसी धन राशि का 3/8 भाग मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। एक लड़के से किसी राशि का, एक लड़के से किसी राशि का, एक लड़के से किसी राशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर, उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर, उसने 3/8 से भाग दे दिया। उसने 3/8 से भाग दे दिया, ठीक ना, भाग दे दिया। फिर इसके बाद इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपये अधिक था। इस प्रकार जो उत्तर आया था, ठीक है ना, इस प्रकार जो उत्तर आया तो सही उत्तर से 55 रुपये अधिक था। इस प्रकार जो उत्तर आया सही उत्तर से 55 रुपये अधिक था, ठीक है ना, अधिक था, 55 रुपये अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। हमने आपको ट्रिक बता रखी है, बस आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है, उत्तर लेके आ जाना है, ठीक है ना। देखो, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 भाग ज्ञात करने के लिए बोला गया। उससे क्या हो गई जी, उससे गलती हो गई। 3/8 के स्थान पर उसने 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग दे दिया। चलो, उससे गलती हुई, इतना तो सबसे होता है, ठीक है ना। अब क्या करो, जो उत्तर उसको मिला तो वह क्या था, 55 रुपये अधिक था। किससे, सही उत्तर से, ठीक। तो सही उत्तर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, 3/8 से उसको क्या करना था, गुणा करना था। तो उसने क्या किया, 3/8 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो क्या करो कि 3/8 से गुणा करने के लिए बोला था, 3/8 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो ये 8/3 संख्या हो जाएगी। ये भाग देगा तो पलट जाएगी ना। तो 8 और 3 का क्या कर लो, ले लो क्या, एलसीएम। तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक है ना। अब निकाल लो 24 का 3/8 और 24 का 8/3 निकाल लो, ठीक है ना। अब देखो, 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 3 एक कम 3, 3 अठे 24। अब यहाँ से 3 त्रिकाई 9, 8 अठाई 64, ठीक। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर 64 और 9, 64 में 9 निकाल दो, 14 में 9 5, इधर 55,
55 आए, अंतर कितना मिला? 55 मिला। अगर 55 बराबर कितने के है? 55 रुपये अधिक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है 55 रुपये अधिक है। 55 एकम 55, 55 एकम 55, तो 1 बराबर कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो हमको संख्या क्या मिली थी? 24 मिली थी। तो 24 बराबर कितने का होगा? 24 का तो होगा, 24 में 1 का कर दो गुणा, 24 एकम 24। लेकिन ध्यान रहे, हमसे पूछा है सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये तो वो संख्या हो गई, 24 वो संख्या है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? सही उत्तर ज्ञात करना है। बिल्कुल ये बात दिमाग में बैठा लो, सही उत्तर निकालना है। सही उत्तर कब होगा? 3/8 से जब उससे गुणा होगा। तो संख्या 24 है, 24 को 3/8 से कर दो गुणा, 8 त्रिक 24 बराबर 3 त्रिका 9। 9 क्या होगा? सही उत्तर होगा। मतलब वो सही उत्तर कितना था? 9 था। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाऊं, बस 60 ट्रिक लगाया हूँ, आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 152 तथा 227 से भाग देने पर समान शेषफल बचे। ठीक है ना? सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर है 8। ठीक है ना? सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कीजिए कि वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है जिससे 77 और 152, जिससे 77, 152, 77 और 152, 227 क्या हो जाए? से भाग देने पर समान शेषफल बचे। क्या बचे? समान शेषफल बचे। ठीक है ना? समान शेषफल बचे। ठीक है ना? समान शेषफल बचे। तो क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करो कि देखो, पहले लिख लो 77, फिर इसके बाद 152 है, फिर इसके बाद 227 है। ठीक है ना? 227 क्या करो कि आप क्या करो, देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? कितना है इन दोनों के बीच का अंतर? 75 है कि नहीं? देख लो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल कर, 75 ही होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 75 है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के भी बीच का अंतर कितना होगा? 75 ही होगा। फिर इसके बाद अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 150 होगा। ठीक ना? 150। क्या करना है आपको कि पहले क्या करो, इन दोनों के बीच के अंतर देखो 75 है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 75 होगा। फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 150 है। ये आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर, फिर इन दोनों के बीच का अंतर, फिर फर्स्ट और लास्ट के बीच का अंतर देख लो। ठीक है ना? इतना आपने क्या कर लिया? अब इसके बाद देखो कि अब 75 और 150 का क्या कर दो? आप निकाल दो क्या? एलसीएम। ठीक है ना? 75 फिर 75 फिर क्या? 150 का क्या करो? निकालो एलसीएम। तो एलसीएम देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 75 को 75 ही के रूप में रहने दो, और 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर 150 को देखो, 150 को मतलब 150 को, तो 150 को मैं लिख सकता हूँ 75 × 2 लिख सकता हूँ, 75 × 2। देखो 75 75 75, तीनों में 75 आ गया। एलसीएम क्या होती है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए? दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। मतलब जो 75 आएगी वो इससे इसको भी विभाजित कर देगी, फिर इसको भी विभाजित कर देगी, और इसको भी क्या कर देगी? विभाजित
कर देगी। तो चलो 75 जब आ गया तो 75 ही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 75 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर ये सवाल आपके समझ में ना आई हो तो मैं एक बार और इसको आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इन दोनों के बीच का अंतर 75, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 75, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 75, ठीक, एक 150, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करो, 75 75 और इस 150 का निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालने पर क्या मिलेगा, 75 ही मिलेगा, जो आपका क्या है आंसर है, बस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 95 और 147 और 173, ठीक है ना, 95 147 और 173, 173 से भाग देने पर समान शेषफल बचे, ठीक है ना, से भाग देने पर समान शेषफल बचे। क्या करना है हमको ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 95 147 173 से भाग देने पर समान शेषफल बचे। मतलब क्या करना है, हमको संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करो, देखो, अब देखो, सबसे पहले 95, फिर 147, फिर इसके बाद देखो 173। पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 52 है, 52 है, इन दोनों के बीच का अंतर 52। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 26 है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो आप, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 28 होगा, ठीक ना, कितना होगा, सॉरी यहाँ पर निकाल लो, 173 में क्या कर लो, 95 का निकाल लो, 13 में 5 कितने, 8, फिर इसके बाद 6 में 16 में 9 7 78, कितना होगा, 78 होगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 78। तो यहाँ पर रख दो क्या, 78, बस। चलो एक बार इसको ध्यान से फिर देखो, ठीक। इन दोनों के बीच का अंतर 52, इन दोनों के बीच का अंतर 26, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 78। क्या करो, अब 52 26 और 78 का निकाल लो एलसीएम। 52 26 और 78 का क्या कर लो, निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 52 को लिख सकता हूँ 26 × 2। 26 को क्या करो, 26 को कुछ मत करो, ठीक है ना, 26 को 26 ही रहने दो। फिर इसके बाद 78 को क्या लिख सकता हूँ, 26 × 3 लिख सकता हूँ, 6 3 18, 3 दूनी 6 7, 26 × 3 लिख सकता हूँ, 26 26 26 26 सभी में क्या है, कॉमन है, तो 26 ही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, 26 ही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझाया हूँ, बस शॉर्ट ट्रिक है, बस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी सवाल का 2 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सवाल वही है, टाइप क्या है, वही है, ठीक है ना। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68
82 तथा 96, 68, 82 तथा 96, ठीक है ना, तथा 96, 68, 82 तथा 96, 96 से भाग देने पर, ठीक है ना, से भाग देने पर समान शेषफल बचे, से भाग देने पर समान शेषफल क्या हो जाए, बचे, ठीक है ना। सवाल को पहले समझो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 82 तथा 96 से भाग देने पर समान शेषफल क्या हो, बचे। हमने आपको ट्रिक सिखा रखी, क्या करो, पहले लिखो 68, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, 82, क्या है 82, तो 68 के बाद लिखो 82, फिर इसके बाद क्या है 96 है। क्या करो, पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 14 होगा। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना होगा, 14 होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 28 होगा। बस आ गया आपका उत्तर। बस अब इन तीनों का निकाल लो एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम निकालोगे 14 और 14 और 28, कैल्शियम निकालो। 28 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 भागों में तोड़ सकता हूँ, 14 × 2। अब देखो 14 ये 14 और 14, 14 14 सभी में है, तो क्या है 14 ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बस देख लो उत्तर, कितना आसान तरीके से निकाल कर आपके सामने रखा है। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, केवल शॉर्ट ट्रिक से उत्तर निकालना हो। अगर आप इसका बेसिक करते बैठे रहे ना, तो आपकी पूरी टाइम बेकार में चली जाएगी और आप उत्तर भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ, बस आपका उत्तर 2 सेकंड के अंदर ही आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। टाइप वही है, बस सवाल क्या है, चेंज है, टाइप क्या है, वही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410, 751 और 1030, 410, 751 और 1030 से भाग देने पर समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 410, 751 और 1030 से भाग देने पर क्या हो, समान शेषफल क्या हो, बचे, ठीक है ना, समान शेषफल बचे। तो क्या करो कि देखो, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 410 लिखूँ, फिर इसके बाद 751 लिखूँ, फिर 10 क्या कर दूँ, 30 लिख लूँ। अब देखो क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 341 है, तो लिख दो 341। फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, उन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है, 279, 270 ना 79। आप अंतर इसका क्या करना, निकाल लेना, ठीक है ना, 279। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 620 है, ठीक। आप क्या करो, सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो। 410 और 751 के बीच का अंतर 341, फिर इसके बाद 751 और 1030 के बीच का अंतर 279, और 410 और 1030 के बीच का अंतर कितना है, 620 है, ठीक है ना, 600 क्या है, 20 है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है आपको, 341, फिर इसके बाद 279, फिर इसके बाद 620, या क्या कर दो आप, निकाल लो एलसीएम निकालोगे तो 31 आपका आंसर आएगा। एलसीएम निकालते तो बनता है, इतना तो आप कर ही सकते हो, एलसीएम निकाल लो। बस एलसीएम निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, जो 31 है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, उत्तर 31 आएगा। बस देखो दोस्तों, अगर ये सवालें आपके समझ में आ गई हो,
ठीक है ना। अगर ये सवालें आपके समझ में आ गई हो तो क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इन सवालों को देखकर वो कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही सकते हैं, किसी भी एग्जाम में तो बैठने के लायक हो तो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आर्यस अग्रवाल की भी सवालें आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन बाद आपको आर्यस अग्रवाल की भी सवालें आपको मिले। मैं 20 सवाल, एक वीडियो में 20 सवालें आपको हल करके दिखाऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाऊंगा। अगर आपको आर्यस अग्रवाल की सवालें चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ भाई आर्यस अग्रवाल की भी वीडियो हमको चाहिए, तो मैं आपको आर्यस अग्रवाल की भी वीडियो देने के लिए तैयार हूँ।